गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन पढ़ाई में हम वस्त्र इस लेसन का अध्ययन करेंगे जो परिसर अध्ययन भाग 1 का 17वां लेसन है जो हमने कल शुरू किया था। इसका देखो कुछ भाग हो गया था हमारा कल। उसके बाद देखो आज हम आगे के पाठ का आगे का भाग अध्ययन करेंगे। इसमें हमने देखा कि कपड़े किस प्रकार के होते हैं और यहाँ हमें एक कृति करने के लिए कहा था कि हमें ये कपड़े चुनने हैं। उसके बाद हमारे दोस्त और हमें किस प्रकार कपड़ों के कितना साम्य होता है, हम कितने कपड़े चुनते हैं, उसके बाद हमें सचमुच इतने कपड़ों की ज़रूरत होती है क्या, इस प्रकार के जो प्रयोग हमें करने थे इसकी हमने जानकारी ली। उसके बाद आगे का जो पॉइंट है देखो, हम प्रसार माध्यमों द्वारा कपड़ों के विभिन्न विज्ञापन देखते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार वस्तुओं के प्रति निर्मित होने वाला आकर्षण हमारे लोभ को प्रोत्साहित करता है। देखो इस प्रकार कपड़ों के विज्ञापन हम टीवी पर भी देखते हैं। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन कपड़ों के बारे में दिखाए जाते हैं और हम उनकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ हमें जो चित्र दिख रहा है वह है हाथ करघा का, यानी कि हाथ के माध्यम से कपड़ा बनाया जाता है। इसे एक यंत्र कहा जाता है और इस यंत्र से हाथ के माध्यम से कपड़ा तैयार किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा देखो चित्र, एक औरत है, वह क्या कर रही है, तो वह सूत काट रही है, वो भी हाथों से ही सूत काट रही है। उसके बाद अपने परिसर में उपलब्ध वस्त्र निर्माण का एक उद्योग देखने जाओ अथवा साक्षात्कार के लिए वहाँ का कोई कुशल श्रमिक बुलाओ। इस उद्योग की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर हमें लेनी है। अब देखो हमें क्या करना है कि इस प्रकार जहाँ वस्त्रों का निर्माण किया जाता है ऐसे वस्त्र उद्योग में हमें जाना है। अगर ऐसा हम नहीं कर सके तो हम वहाँ का एक कुशल जो मजदूर है उससे बुलाएंगे और उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो देखो उनसे हम क्या प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न हम उनसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा उद्योग है, उसके बाद इस उद्योग से क्या निर्माण होता है, और तीसरा प्रश्न देखो कपड़ा निर्माण के लिए किस कच्चे माल का उपयोग करते हैं। अब कपड़ा निर्माण करने के लिए कच्चा माल जो होता है वह होता है कपास। तो इस प्रकार हम उसके लिए कच्चा माल कौन सा है, कच्चा माल कहाँ से लाया जाता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, और तैयार हुआ जो पक्का माल होता है वह कहाँ भेजा जाता है, और इन वस्त्रों को तैयार करने के लिए उत्पाद बिक्री के लिए कहाँ भेजा जाता है, किस ऋतु में वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, और यह उद्योगों के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और जो श्रमिक हम इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए तो वह कहाँ से आते हैं। उसके बाद अब वस्त्र उद्योग में पहले की अपेक्षा कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, इस उद्योग में तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं कौन से। देखो पहले जो इस प्रकार कपड़ा बनाया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में इस प्रकार कपड़े कम मात्रा में बनाए जाते हैं और बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है उस पर ही कपड़े बनाए जाते हैं, और इस प्रकार के उद्योग में बहुत समस्याएं भी सामने आती है। ऊपर दिए गए जो मुद्दे हैं उसके आधार पर हमें वस्त्र उद्योग की जानकारी प्राप्त होगी। अब महाराष्ट्र के हमारा जो राज्य है महाराष्ट्र, इसमें अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे होते हैं जो विशिष्ट कपड़े के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे देखो पैठन की पैठनी, यानी कि पैठन जो शहर है वहाँ पैठनी तैयार की जाती है और पैठन शहर पैठनी के लिए ही प्रसिद्ध है। उसके बाद येवला की साड़ी, औरंगाबाद की हिमरू शाल, सोलापुर की चादरें और इचलकरंजी के हथकरघे और यंत्र करघे से बनाए हुए वस्त्र। इस प्रकार ये शहर अपने अपने वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ जो मैप है महाराष्ट्र राज्य का महत्वपूर्ण एक वस्त्र उद्योग है, हमारे राज्य में बड़ा उद्योग है। अब इचलकरंजी का वस्त्र, इस प्रकार ये जो सूची है तो ये जो चिन्ह है यह है इचलकरंजी का वस्त्र। उसके बाद सोलापुरी चादर इस जिले में है, उसके बाद हिमरू शाल, उसके बाद येवला की साड़ी, पैठन, इस प्रकार यहाँ उन्होंने चिन्ह दिए हैं वह उस राज्य में मौजूद है। अब ये जो मैप है देखो ये है पूरे हमारे महाराष्ट्र राज्य का मैप, और यहाँ थोड़ी थोड़ी एक एक जिले का नाम है। देखो धुले, नंदुरबार, जलगांव, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, पुणे। अब नासिक जो है हमारा शहर जहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ ये जो चिन्ह है ये किसका है, तो देखो यहाँ हम देखेंगे ये चिन्ह है येवला का। तो नासिक जिले में येवला जो गांव है यहाँ येवला की साड़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो औरंगाबाद में ये दो चिन्ह है, तो यह पहला हरे वाला जो चिन्ह है यह हिमरू शाल के लिए प्रसिद्ध है, तो औरंगाबाद में हिमरू शाल मिलती है। उसके बाद ये जो चिन्ह है यह है पैठनी साड़ी के लिए, तो पैठनी साड़ी भी औरंगाबाद में मिलती है। उसके बाद देखो यहाँ जो है सोलापुर का ये जो चिन्ह है, नागपुर, तो नागपुर का ये जो चिन्ह है यहाँ देखो ये जो काला है पूरा काला, यानी कि यहाँ येवला की साड़ी भी होगी। उसके बाद
कोल्हापुर का चिन्ह देखो, येवला यहाँ भी साड़ियाँ मिलती है। और नासिक का हुआ, उसके बाद सोलापुर में सोलापुर की चादर के लिए सोलापुर शहर प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो नीचे का जो चित्र है, यहाँ अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ हमें दिख रही है। तो इसमें लखनवी चिकन की साड़ी है, कश्मीरी सिल्क है, बनारसी सिल्क, काडियल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला, मैसूर सिल्क आदि साड़ियों के अनेक प्रकार हैं। देश के भिन्न भिन्न भागों की ये साड़ियाँ हमारी विविधता को ही दर्शाती है। तो इस प्रकार वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद देखो, ये जो हमारे भारत देश का मैप है, देखो ये जो है हमारे भारत देश का मैप, यहाँ भी राज्यों का छोटे छोटे जो राज्य है उनके नाम दिए हुए हैं। उसके बाद देखो इस मैप से हमें क्या जानकारी हासिल करनी है। देखो इन सूची के नामों का शिशु, युवक तथा वृद्ध इनके आयु वर्ग के अनुसार वर्गीकरण करो। वस्त्रों में से साड़ियों के विभिन्न प्रकारों की जानकारी प्राप्त करो। साड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखो। तुमने जिन साड़ियों के नाम अंकित किए हैं उन नामों के स्थानों और प्रदेशों को ध्यान में रखकर उनका अंकन ऊपरी मानचित्र में करो। अब देखो जो हमने पिछले पेज पर देखा, यह जो साड़ियाँ हैं कांजीवरम, पीताम्बरी, लखनवी चिकन, कश्मीरी सिल्क, तो ये कौन कौन से राज्यों में मिलती है, इसका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। उसके बाद प्रदेशों के अनुसार साड़ियों के प्रकारों में भी अनेक विकल्प दिखाई देते हैं। इससे हमें यह बात ध्यान में आती है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध है। जलवायु की विविधता तथा परिवहन की सुविधाओं के कारण हम अनेक प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हमारे लिए हुए हैं और वस्त्रों की यह विविधता हमारे देश का विविधता का ही एक अंग है। अब देखो जिस प्रकार के वस्त्र हम पहनते हैं तो हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनता है, उनकी संस्कृति के अनुसार, उनके पहराव के अनुसार और जिस प्रदेश में वह रहते हैं उस संस्कृति के अनुसार हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग कपड़े पहनता है। तो देखो यहाँ जो नीचे का चित्र है, देखो यहाँ हमें दिख रहे हैं पहले जो मनुष्य थे आदि मानव, ये कपड़े ही नहीं पहनते थे। उसके बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ तो इस प्रकार के कपड़े वह पहनने लगे। उसके बाद थोड़े अच्छे कपड़े पहनने लगे। उसके बाद देखो कुर्ता और धोती पहनने लगे और उसके बाद शर्ट पैंट। तो आज के ज़माने का जो मनुष्य है वह इस प्रकार कपड़े पहनने लगा है। तो यह वस्त्रों में कालानुरूप हुआ परिवर्तन है। तो कुछ दिन बीत जाने पर इस प्रकार कपड़ों में परिवर्तन होने लगा। देखो अब मानव के विकास के दौरान उसके शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। शरीर पर स्थित बालों की मात्रा कम होती गई, यह उनमें से ही एक परिवर्तन है। शरीर पर बालों का आवरण कम होने के कारण ऋतु परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता का जन्म हुआ और मानव द्वारा विविध कालखंडों में उपयोग में लाए गए वस्त्रों में विविधता दिखाई देती है। अब देखो जिस प्रकार काल बदलता है उसी प्रकार मानव ने भी पहराव बदला और आदिकाल के आरंभ में मानव वस्त्र का उपयोग नहीं करता था। इसके बाद वृक्षों की छाल तथा पत्तियों का उपयोग होने लगा। कालांतर में वह शिकार करके मारे गए जानवरों की खाल का उपयोग करने लगा। कपास जैसी वनस्पतियों से सूत तैयार करने की कला अवगत हो जाने पर सूती कपड़े का उपयोग होने लगा। इस प्रकार मनुष्य सूत के कपड़े पहनने लगा और निम्न चित्रों से यह बात हमारे ध्यान में भी आई जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो देखो बच्चों, यहाँ हम रुकेंगे और आगे का जो अध्ययन है वह हम क्या करेंगे, अगले पीरियड में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, तो लेसन को पढ़ना है। उसके बाद अगले पार्ट में हम इस पार्ट का जो स्वाध्याय है इसके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। थैंक यू।